है फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस भी कई लोग कहते हैं। और इस स्टॉक को अगर आज आप देखोगे तो मोर देन 11%, 11% से भी ज़्यादा बड़ी तेज़ी आपको ये स्टॉक दिखा रहा है। और रिटेल निवेशकों का ना सवाल वापस से स्टॉक में बहुत बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फ्यूजन फाइनेंस में सवाल बहुत सारे आ रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि भाई ये समय इसमें बनाने है, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, ये वो स्टॉक है जो आपको पता होना चाहिए पिछले एक साल में ऊपरी स्तरों से, मैं कह रहा हूं कितने ऊपरी स्तरों से, मोर देन 71, और एक समय तो ये गिरावट ऑलमोस्ट 75% की हो चुकी थी। तो जब आप 75% क्रैश हो गए रहते हो ना, और स्ट्रक्चर कैसा होता है वापस से देखिए, पहले इतना लंबा समय बीता, फिर अचानक से क्रैश, फिर उसके बाद देखेंगे ये, और उसके बाद ना एक आप देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज वापस से। होता क्या है, कई रिटेल निवेशक यहाँ पे समय बिताते हैं और कुछ संभलने का मौका नहीं मिला, बड़ा क्रैश आ गया, फिर यहाँ हल्का सा आप कह सकते हैं एवरेज करते हैं, फिर ये जो आप देख रहे हो ना, ये पीरियड में, ये वाली लाइन में होता क्या है, रिटेल निवेशक यहाँ पे भी एवरेज करता चला जाता है। और मैंने, अगर आपको पता हो, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, मैंने फ्यूजन फाइनेंस और ओवरऑल जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है उसका इशू क्या चल रहा है, और बात सिर्फ फ्यूजन की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ बिजनेस की नहीं बल्कि बहुत सारी मैनेजमेंटल इश्यूज की थी जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब एक 11% से ज़्यादा की तेज़ी आपको ये स्टॉक दिखा रहा है, अब रिटेल निवेशकों को लग रहा है कि भाई देखिए क्या इसमें एक फ्रेश एंट्री की जा सकती है। जी हाँ, क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है, अब बाजार तेज़ी दिखा रहा है, निफ्टी 29,900 के पार जा चुका है निचले स्तरों से, जो कि काफ़ी अच्छा जम था। मिड कैप में वापस से तेज़ी हुई, आज लगभग 1,1100 भी ऊपर की तेज़ी भाग रहे थे, ये 1,1200 की ज़्यादा पॉइंट भागा है। तो ऐसे में रिटेल निवेशक ये सोच रहे हैं कि भैया क्या अब जो एक आप कह सकते हैं इस बड़ी गिरावट के बाद एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। जो 150 का ह्यूमंगस आप कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर आज स्टॉक बंद हुआ है, तो क्या यहाँ पे फ्रेश कर ले इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पर मैं जो मेरी पर्सनल राय वो मैं देने वाला हूँ, शायद ये राय बहुतों को पसंद ना भी आए, लेकिन देखिए होता क्या है, जो रियलिटी है, जो डेटा है, जो कंपनी कह रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी आपसे चर्चा करूंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे भाई, इट्स योर मनी दोस्तों, मैं यहाँ पे डेटा लाता हूँ, आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, और जो मेरी राय होती है वो मैं रखता हूँ। आपको अगर खरीदारी करनी है, मैं बस आपसे ये कहूँगा और भी ज़्यादा पढ़ाई करें, और बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें और वीडियोस देखें। सिर्फ एक मेरे वीडियोस के देखने से या सिर्फ मेरे कह देने से कुछ भी आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, आप देखिए ये जो तेज़ी आप देख रहे हैं ना, और एक वापस से एक मूड बनता दिखाई दे रहा है, कुछ चीज़ें बाजार में हो रही है जो आपको पता होना चाहिए। एफआईआईज वापस से नेट बायर हो गए हैं। जी हाँ, नेट बायर हुए हैं। अब वो शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, क्या वो वाकई वापस आ गए हैं, सिर्फ एक थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं जो निचले स्तरों से एक बाइंग चल रही है उस कारण है, या वाकई में एक बहुत बड़ी ट्रेड डील होने वाली। कोई देखिए न्यूजीलैंड ने तो कह दिया है हम आने वाले 60 दिन में एक ट्रेड डील कर लेंगे आपसे, तो कहीं ना कहीं क्या बाजार इसको लेकर खुश है। इसके साथ साथ आप देखोगे क्या माइक्रो फाइनेंस जो ओवरऑल इंडस्ट्री है उसका जो वर्स्ट था ओवर हो चुका है मार्च के बाद, क्योंकि देखिए जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं उसके बाद स्टॉक में रैली नहीं आती, उससे पहले ही बाजार उसको प्राइसिंग तेजी से कर देता है। तो क्या ये वही मोमेंट है। तीसरा चीज़ आप कह सकते हैं कि भाई साहब अब यहाँ से जो आरबीआई है ना वो बड़ी लिक्विडिटी करता दिखाई दे रहा है, नहीं लिक्विडिटी मार्केट में डाल रहा है, चाहे वो बैंक्स के लिए हो जाए या अन्य अन्य चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि भैया स्लो डाउन इकोनॉमी में दिख रहा है, और अगर छोटे तबकों को थोड़ा बहुत और लोन नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम होगी, तो क्या उसका फ़ायदा आपको होते दिखाई देगा। तो इन तमाम चीज़ों में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक शुरू में एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि भाई अभी के समय में बात स्टॉक की नहीं रह गई है, बात ओवरऑल सेक्टर की है। जब तक माइक्रो एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जब तक कुछ अच्छी पॉजिटिव रुझान नहीं दिखाएंगे, जब तक कलेक्शन इफिशियंसी आपकी नहीं बढ़ेगी, तब तक कुछ भी ऑन ग्राउंड में पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तब तक आप अगर बहुत एंथुसियास्टिक हैं, मुझे ऐसा लगता है आपको नहीं होना चाहिए। बट हाँ, डेटा क्या कहता है उसके लिए आगे जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ सबसे पहले ये माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग एक्टिविटी में ये काम करती है दोस्तों।
ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, इसकी ना आपको पी दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी? पिछले बार क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़े लॉस में आ चुकी थी, ठीक है। 10 रुपये का फेस वैल्यू है स्टॉक, नो डाउट। आप देखेंगे यहाँ पे ROC ठीक ठाक सी है, ना अच्छी है मैं कहूँगा, ना ही बुरी है। हाँ, वैल्यूएशन बहुत सस्ती है, प्राइस टू बुक वैल्यू से भी सस्ती आपको ये मिल रही है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न है, ठीक है। आप कह सकते रीज़न क्या है? एक बहुत ही डरावनी तस्वीर जो आपको क्वार्टरली नंबर्स के थ्रू दिखेगी। आप देखें यहाँ पे 474 करोड़ का सेल हुआ है। कितना? 474, जो एक साल पहले 593 से क्वार्टर क्वार्टर भी कम है, ईयर ऑन ईयर बहुत कम है। और इतना ही बात नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पाओगे नेट प्रॉफिट पिछले 3 क्वार्टर से गायब है भाई साहब। 719 का लॉस, और देखिए लगातार बढ़ा है। 36 करोड़ का लॉस, 305 का लॉस, और फिर 719 का लॉस, ठीक है। अच्छा, मैं बता दूं, कई लोग बार ये कहते हैं कि भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉफिट है, प्रॉब्लम ये है कि कंपनी राइट ऑफ कर रही है, या कंपनी, मतलब स्पेसिफिक इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको ओवरऑल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल फाइनेंस, इस पूरे के सेक्टर की बात कर रहा हूँ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स की। कि भाई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बैंक्स या इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर दे रहे हैं, प्रोविजंस बना दे रहे हैं, वरना सब ठीक है। भाई ऐसा नहीं होता है, प्रोविजंस बना रहे हैं, राइट ऑफ्स कर रहे हैं, यही कारण है, परेशानी है। और यही बात पिछले 3 क्वार्टर से हालात बद से बदतर हो गए हैं आपके ग्रॉस एनपीए कितने में आए हैं? आप देखेंगे ग्रॉस एनपीए 12.58। भाई साहब डबल डिजिट में आ गए हो यार आप। क्वार्टर क्वार्टर स्थिति बद से बदतर है। आपका जो नेट एनपीए है उसमें कमी आई है, बट आपका जो ग्रॉस एनपीए वो बहुत ज़्यादा चल चुका है, ठीक है। हाँ, इसका असर भी हुआ है, 75% आप ऑलरेडी ऊपरी स्तरों से क्रैश भी हो चुके हो, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्राइसिंग चीज़ें हो चुकी हैं। और जब आप यहाँ पे नीचे जाओगे अन्य चीज़ों पे, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, करेंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न जो दिसंबर का क्वार्टर हुआ है, पब्लिक ने अपना माल 23% से ऊपर बढ़ा लिया है। और जब भी ये होगा, आप देखें इन्होंने हाई बनाया था 23.28% का मार्च 2024 में, आप देखेंगे वो घट के 18.3% हो गया है। पब्लिक ने माल बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। जब तक ये पब्लिक का माल घट करके ना इन 2 इंस्टीट्यूट्स में नहीं जाएगा, पहली बात याद रखिएगा, कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आएगी। जी हाँ, और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है दिसंबर के बाद से जो लगातार FISL की है, इस पर भी शायद थोड़ी बहुत कमी आती दिखाई दे, ठीक है। DIS में आप देखेंगे, हाँ अच्छी बड़ी होल्डिंग 18.13, और बड़े नाम भी है इसमें, ऐसा नहीं, क्योंकि आप देखिए DIS में अगर आप देखोगे तो अभी भी आप देखेंगे निप्पॉन का नाम आता है, फिर HDFC म्यूचुअल फंड का आता है, ठीक है। इसके साथ साथ कोटक महिंद्रा का लाइफ का भी आ रहा है, भले ही कम किया उन्होंने, लेकिन अभी भी स्टेबल है। तो आप समझिए बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उन्होंने अपनी होल्डिंग काफ़ी हद तक कम कर रखी है। और जब तक माल पब्लिक से घट करके ये DIFIs में जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला, एटलीस्ट स्टॉक वाइज कुछ नहीं होने वाला, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर आप नोट्स में जाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कंपनी ने Q3 और 9 मंथ में बात कही थी, भाई अर्ली साइनिंग वो दिख रहे हैं रिकवरी के, जो हम प्रोएक्टिव मेजर लिए हैं उसके बाद जो सेक्टर स्ट्रेस हमको देखने को मिला है। कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है क्रेडिट कैटेगरी को, भैया अब हम नहीं बांटेंगे। लेकिन भाई मेरा ये कहना है, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि ऑलरेडी इससे ज़्यादा बुरा आपके पास क्या ही हो जाएगा, ठीक है। कंपनी कह रही है कि हम MFI गाइड्रिल लेड एक ऐसा काम करें जिस कारण हमारा पोर्टफोलियो और हेल्दी होगा। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर कि पोर्टफोलियो क्वालिटी और कस्टमर कॉम्पोजिशन, तो कंपनी कहती है कि हमने एक बहुत बड़ा जो कस्टमर एक्सपोजिशन है उसे कम किया है। 80% जो हमारे क्लाइंट हैं वो फ्यूजन प्लस लेस देन और इक्वल टू 2 लेंडर में आते हैं, जो कैटेगरी एज ऑफ December 24, ठीक है। यानी कि अगर आप फ्यूजन से ले रखे हो प्लस या 2 से कम आपने लिया हुआ है, आप उस कैटेगरी के अंदर आते हो। क्योंकि प्रॉब्लम देखिए MFI में यही हुई कि एक जो लोन वाला आदमी था, जो एक आप कह सकते हैं थोड़ा उस सेक्टर से ज़्यादा, जहाँ बैंक तो ज़्यादा नहीं पहुंची थी, वो एक की बजाय 2-3 लोगों से लोन ले रहा था। तो इससे हो क्या रहा था, पेमेंट की प्रॉब्लम। और यही कारण है कि ये आप लेस देन और इक्वल टू 2, यानी या तो आपके पास 2 और होने चाहिए उससे कम, ये कैटेगरी बनाई गई है। और जो आउटस्टैंडिंग लोन एक्सपोजर है वो कम हुआ है। कैसे? 50% की कस्टमर हैविंग जो MFI लोन है उनका 60,000 रुपये या उससे कम का है और एक हेल्दी पोर्टफोलियो बना रहा है।
एक नोटेबल इंप्रूवमेंट आपको नेट फ्लो रेट में देखने को मिल रही है, और जो कलेक्शन की नेट कलेक्ट एफिशिएंसी है वो इफिशिएंसी माफ कीजिएगा वो 97.7% में आ चुकी है, जो दिसंबर 2024 में। ओके, नाउ इसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे क्या फाइनेंशियल हेल्थ, अगर आप फाइनेंशियल हेल्थ में जाओगे तो आप पाओगे, ये खैर ये मुझे ना इसमें उतनी चीज़ें नहीं लगी, क्योंकि बात फाइनेंशियल हेल्थ की भी उतनी ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं अन्य चीज़ों में जाऊँगा जो मुझे यहाँ देखनी है। पहला चीज़ देखिए, यहाँ पे देखना है चैलेंज और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस क्या है। तो यहाँ पे आप पाओगे मैनेजमेंट बात को समझ रही है कि भैया एलिवेटेड लोन ऑफिसर एट्रिशन रेट, ठीक है, कि जो लोन ऑफिसर हुआ करते थे वो लगातार छोड़ते जा रहे हैं, उसका रेट बढ़ रहा है। मैनेजमेंट बहुत सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर रही है कि वो ब्रांच ऑपरेशन स्टेबलाइज कर सके और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को बढ़ाए। जो ऑन में एडजस्टमेंट चल रहा है उसकी जो डिस्बर्समेंट स्ट्रैटेजीज में एज कंपनी एक्लेमेटाइज टू न्यू क्रेडिट अंडर राइटिंग नॉर्म। देखिए आरबीआई ने क्या किया था, इस प्रकार की स्थिति देखते हुए कुछ नॉर्म्स लेके आए थे, और जिसका सीधा सीधा असर ये हुआ था कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोन बांट नहीं पा रहे थे। तो उस चीज़ के कारण जो नई क्रेडिट अंडर राइटिंग थी उसको समझने में ही था। ठीक है, मैंने अभी भी बहुत वॉचफुल है कॉम्पिटिटिव डायनामिक को लेकर के, और मार्केट चेंजेस प्रकार के हो रहे हैं, स्पेशली तमिलनाडु उड़ीसा में जो कलेक्शन एफिशिएंसी को सबसे ज़्यादा लैग करते हैं। ओके, तो ये इस प्रकार की चीज़ है। नाउ यहाँ पे जो और ज़्यादा बातें हैं इस पर मेरा मानना है कि अब उतना एम्फोसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप क्वार्टर नंबर मार्च के आने शुरू होंगे उससे बात करेंगे। प्रॉब्लम स्पेशल की बात कर रहे थे। ओके, यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये श्रीकांत है।